दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब आ सकता है, इंटरव्यू कब से शुरू होने वाला है, साथ ही साथ कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं जिन पर कट ऑफ निर्भर करता है। इसके अलावा लगभग कितने कैंडिडेट अब बचे होंगे अगर बीएड का रिजल्ट नहीं आता है। जैसा कि आप सबको पता होगा 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करके ये अपडेट दी गई और कैंडिडेट के नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी गई कि अगर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डीएलएड और बीएड दोनों ही कर रखा है और फॉर्म उन्होंने बीएड से फिल किया था तो वो लोग डीएलएड की अपनी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि बीएड का रिजल्ट जो है केवीएस जारी नहीं करेगा और डीएलएड को लेकर के ये प्रक्रिया आगे तेजी से बढ़ाएंगे। उम्मीद है रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट को लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ सकता है, उससे पहले कभी भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमने आपको बताया है। अब अगर हम बात करें पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है, और ओवरऑल लगभग 9 से 10 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, लेकिन जो फॉर्म फिल करने का जो डेटा था अगर आपने देखा होगा तो उसमें पीआरटी के साथ साथ जो एक और फॉर्म था आई थिंक टीजीटी का, उसका भी साथ ही में ऐड होकर के आ रहा था। तो ओवरऑल अगर हम निकालें इसका आंकड़ा तो डीएलएड की कैंडिडेट की संख्या अभी बची होगी लगभग 4.5 या 5 लाख, यानी इतने लोगों का जो है रिजल्ट जारी करेगा और इसी पर कट ऑफ आपका तय होगा। बात करें अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, 2016 में जो वैकेंसी आई थी 4348 पद थे केवीएस पीआरटी के अंदर, तो यहाँ पर कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट के लिए 100 मार्क्स का। ध्यान रहे ये जो वैकेंसी आई थी इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद जो फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस था वो कुछ और था। फिर अभी जो वैकेंसी है उसमें आपको पता होगा कि 70-30 का रेशियो है, यानी 70% आपका जुड़ेगा रिटन एग्ज़ाम का, 30% आपका रहेगा जिसमें टीचिंग और इंटरव्यू दोनों ही रहेगा 15-15 नंबर का। तो अब जो है ये परिवर्तन हुआ है तो इसका भी प्रभाव फाइनल सिलेक्शन में पड़ेगा। तो जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 100 मार्क्स और ओबीसी का गया था 94, एससी का 88, एसटी का 79, यानी लगभग कट ऑफ हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो 66% इन्होंने लगाया था सामान्य कैटेगरी के लिए, अनारक्षित के लिए 66% जिसका मार्क्स था उसको यहाँ पर मौका दिया गया था। इसी तरीके से 2018 में वैकेंसी आई थी 5300 पद, ठीक है 5300 पद थे। इसमें जनरल को लेकर के जो कट ऑफ गया था, जनरल को लेकर के जो कट ऑफ गया था वो था 95 मार्क्स और ओबीसी 94, 88, एससी के लिए, एसटी के लिए 79, पीएच के लिए आई थिंक 75 के आसपास था। और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो डिटेल ये निकल करके आती है कि लगभग 63% कट ऑफ गया था। लास्ट वैकेंसी में आपने देखा सेकेंड लास्ट में 66% और यहाँ पर 63% बिना आरक्षण के। यहाँ पर आप उसका प्रूफ भी देख पा रहे होंगे, 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसका यहाँ पर आप पीआरटी में कट ऑफ देख पा रहे होंगे। तो 95 मार्क्स, 94, 88 और 79, 83, 70, इसी को यहाँ पर हमने बस ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन किया है चेक करके कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था। उसी के आधार पर इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। और आपने देखा कि जो पिछली बार की वैकेंसी थी इसमें जो आपका इंटरव्यू का कितना बड़ा रोल था। आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के यहाँ पर 122 मार्क्स हैं, किसी कैंडिडेट के, बच्चा कहना आई थिंक ठीक नहीं होगा, अभी ये प्राइमरी के मास्टर बन चुके हैं, तो किसी कैंडिडेट के यहाँ पर 122 मार्क्स यहाँ पर रहे होंगे रिटन में, ठीक है, और इसका वेटेज लिया गया 69 मार्क्स निकल करके आए और फिर इंटरव्यू में इनको मिल गया 58 नंबर, तो यहाँ पर इनका बन गया 83। बट एक दूसरा कैंडिडेट जिसके नंबर यहाँ पर 126 थे और इंटरव्यू में यहाँ पर इनके नंबर कितने रह गए आप देख पा रहे होंगे 48, 10 नंबर का फ़र्क हो गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बढ़त बना रखी थी तभी ये सेकेंड नंबर पर आ पाए हैं। अगर इनके 126 नंबर यहाँ पर ना होते, इंटरव्यू में इनके नंबर कम मिले थे तो इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपका इंटरव्यू और टीचिंग का इफेक्ट आपकी वैकेंसी पर पड़ने वाला है। तो पिछले 2 वैकेंसीज़ का हमने आपको रिकॉर्ड दिखाया। अब बात करें कि कितने लोगों को बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए,
तो जो पीआरटी की पोस्ट हैं वो हैं 6414, ठीक है। लगभग 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 6414 जो पोस्ट हैं, 6414 पोस्ट हैं, अगर हम इसका 3 गुना कर देते हैं तो लगभग 19,000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल या मेल आएगा। अब यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकता है, और हाँ, जो हमने आपको ये कट ऑफ बताया है, पहले जो परीक्षा होती थी वो 150 क्वेश्चन की हुई थी। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो है 150 क्वेश्चन की परीक्षा हुई थी, और अभी क्या है, इस बार जो परीक्षा हुई है वो 180 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम हुआ है। बट 2018 का पेपर जो था वो थोड़ा सा 2023 के मुकाबले थोड़ा सा कठिन था, साइंस वगैरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड थे। तो 2023 की जो परीक्षा थी इसमें, यानी 22-23 वाली जो वैकेंसी है, इसमें जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस ठीक ठाक तरीके से आए थे। पेडागोजी का यहाँ पर रोल ज़्यादा था, इस वजह से इसमें प्रभाव इसको देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले आपको जानना होगा कि कट ऑफ के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। देखिए, जब पेपर हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि कट ऑफ इसका बहुत हाई जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक जैसे भी मुद्दे देखने को मिले थे। वीडियो वायरल हुआ था कि किसी कैंडिडेट के द्वारा पेपर एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठा था, बट कर्सर उसका चल रहा था, यानी उसका हैक करके, किसी के द्वारा हैक करके उसकी जो अर्हता है, उसका जो पेपर है वो सॉल्व किया जा रहा था। पेपर स्तर की बात करें तो मीडियम लेवल का पेपर था, ना ही बहुत कठिन ना ही बहुत आसान, ठीक है। टाइम कम मिला था पढ़ने के लिए, और बीएड बाहर होने के बाद कट ऑफ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। डीएलएड की संख्या हमने आपको बताई लगभग 4.5 से 5 लाख के आसपास होगी अगर हम बीएड कैंडिडेट को निकाल दें या हटा दें। तो अब यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिल रही है वो जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जनरल कैटेगरी की लगभग में है। ये सारे आंकड़े यूट्यूब पर ही विभिन्न एनालिसिस वीडियो के माध्यम से, विभिन्न पोल के माध्यम से, आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से ही ये जानकारी हमने कलेक्ट की है। इसमें +- 5 नंबर का इधर उधर हो सकता है। बट आपको बता दें कि इंटरव्यू के लिए जब भी ये रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुश्किल से 15 दिन का समय होगा, 10 से 15 दिन का समय होगा। तो बेहतर है कि अगर आप अच्छा स्कोर कर चुके हैं तो इंटरव्यू के लिए आप किसी चैनल से आप तैयारी करें या सेल्फ स्टडी से तैयारी करें। यहाँ पर हम केवीएस के लिए कोई पेड कोर्स नहीं चला रहे जो हम कट ऑफ कम करके बता देंगे ताकि सारे लोग फटाफट से हमारा कोर्स ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछले आंकड़े हैं उसके आधार पर हमने कट ऑफ निकाली है, जैसा कि हमने आपको दिखाया 63% और 66%। उसी के आधार पर जब आप 180 का जब आप निकालेंगे, कितना, मान लिया आप 65% निकाल लीजिएगा, तो 180 का जब आप 65% निकालेंगे तो लगभग 117 मार्क्स जा रहा है। यानी 117 के आसपास जिनके नंबर हैं, +- 1-2 हमने बताया, 5 तक हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, यानी माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी में है, अगर आप 115 से 124 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें। और इंटरव्यू के लिए यूट्यूब पर जिस भी चैनल से आपको वीडियोस, जहां से भी आपको मार्गदर्शन मिले, ठीक है, अपने सीनियर से, यूट्यूब पर, और जो भी आपके पास उपलब्ध सुविधाएं हैं उनके हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए, टीचिंग के लिए, इंटरव्यू से ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग की प्रैक्टिस करना। अगर आप कहीं टीच करते हैं, पहले से कहीं पढ़ाई स्कूल में कहीं जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा आपके लिए सहज होगा। लेकिन जो लोग, जिनके पैर कांपते हैं बोर्ड पे जाते ही, ठीक है, बच्चों के सामने, तो वो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने नज़दीकी स्कूल में जा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अगर आप सेफ जोन में हैं, ताकि वहाँ पर टीचिंग में आपका मतलब ना हो, ऐसा ना हो कि आप बाहर कर दिए जाएं। तो ये एक पर्सनल सुझाव है आपको कि अगर आपका सेफ स्कोर है तो टीचिंग को लेकर के आप तैयारी शुरू करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप देखें कि विभिन्न इंटरव्यू, टीचिंग में जितने भी तरीके के इंटरव्यू होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पीआरटी के लिए ही देखें, अन्य का भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियोस देखें और मार्गदर्शन लें लोगों का। पेड कोर्स अगर आप किसी का खरीदते हैं तो उसको पहले चेक कर लें कि वो क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, क्या नहीं, ठीक है। तो जनरल के लिए लगभग 115 से 124 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी के लिए यहाँ पर देखिए, ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है पिछले ईयर की अपेक्षा। अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 95 और 94 था, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल सकता है। आप ये मान करके चलिएगा कि 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है। फिलहाल हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 112 से 121 के बीच में कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की।
EWS कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 111 से 120 के आसपास रह सकता है आपका कट ऑफ। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 110 से 119 के बीच। ST की अगर हम बात करें 105 प्लस है तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर 100 प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं तो पूरे चांस हैं। बाकी चीज़ों की आप तैयारी करिए। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि उनका बिहार में भी सिलेक्शन हो रहा है। कुछ 1-2 मतलब 5% तक ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका बिहार में भी अच्छा कट ऑफ जा रहा है और यहाँ पर भी अच्छा कट ऑफ जा रहा है। तो उनके लिए हम एनालिसिस करके कि बताएंगे कि आपको कौन सा बेटर रहेगा और कौन सी जॉब आपके लिए बेटर रहेगी, बिहार में ज्वाइन करना बेटर रहेगा या फिर KVS में। वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोनों के हम फायदे और नुकसान की हम बात करेंगे। ठीक है, कहीं से आपको हो सकता है सैलरी ज़्यादा मिले तो कहीं पर आपको सम्मान ज़्यादा मिले, कहीं पर वर्क हो सकता है कम हो सैलरी ज़्यादा हो, या कहीं पर वर्क ज़्यादा हो सैलरी कम हो। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। KVS और बिहार में माहौल का भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इस पर एक अलग से वीडियो आएगा। और बिहार शिक्षक भर्ती में क्या कट ऑफ रह सकता है इस पर हमने वीडियो बना रखा है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक बन करके आ रहा होगा, आप क्लिक करके देखिएगा। और सैलरी को लेकर के अगर आपके मन में डाउट है तो वो भी यहाँ पर वीडियो बन करके आ रहा होगा, क्लिक करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।